17 सितंबर 1950 का वो दिन जब गुजरात के छोटे से कस्बे में एक गरीब परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने साल 2014 आते आते देश की सियासत की सूरत और सीरत बदल दी और बन गए भारत के सबसे ताकतवर शख्स। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। वो मोदी जिन्होंने वडनगर स्टेशन से चाय बेचने से जीवन की शुरुआत की और दुनिया के ताकतवर से ताकतवर लोगों के साथ बैठकर चाय पीने लगे। पीएम मोदी ने इस सफर को तय करने में कैसे कैसे दिन गुजारे, उस पर एक लंबा इतिहास लिखा जा सकता है। लेकिन आज हम उनके जिंदगी के अहम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताएंगे कि आखिर शून्य से शिखर तक के सफर को तय करने में उन्हें कौन कौन से मोड़ से गुजरना पड़ा। बचपन से ही देशभक्ति की भावना रखने वाले नरेंद्र मोदी का झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर था। वे 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में वे नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1980 के दशक में जब मोदी गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए तो माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा होगा। वे वर्ष 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। नरेंद्र मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। उस समय गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में गुजरात में 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी जिसमें 2,000 से अधिक लोग मारे गए। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी, जिसे वाजपेयी की नाराजगी के संकेत के रूप में देखा गया। जब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पद से हटाने की बात उठी तो उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनके खेमे की ओर से समर्थन मिला और वे पद पर बने रहे। इसके बाद मोदी ने एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत की, वो थी विकास की राजनीति। इस विकास की राजनीति ने जहां गुजरात को देश के सबसे विकसित राज्यों के कतार में ला खड़ा किया, वहीं मोदी की छवि ज्यादा गुजरात नामक एक सफल कंपनी के सीईओ जैसा बन गया। अब भ्रष्टाचार के मामले में बेदाग छवि रखने वाले नरेंद्र मोदी के पास सियासत में 3 हथियार थे। पहला विकास, दूसरा हिंदुत्व और तीसरा राष्ट्रवाद। मोदी ने जब 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा तो यही तीनों हथियार उनके लिए ब्रह्मास्त्र बन गए, जिसने सियासत के तमाम दिग्गजों को धाराशाही कर दिया और देश पर 60 सालों तक राज करने वाली 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां आज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।